अच्छा यार, कुछ दिनों पहले ना मैं ऊबर के ऊपर कहीं मुझे जाना था, तो मैंने ऊबर ली। हाँ, मेरे ख्याल में एक मॉर्निंग शो मेरा था एक चैनल के ऊपर, तो मैंने सवेरे सवेरे ऊबर करा ली। और जब से मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जब सफ़र करते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या इस तरह से आपने ऊबर करा ली या क्रीम करा ली, या वो जो एक इन ड्राइव भी आई हुई है वो करा ली आपने, तो आप जब उनके साथ बैठते हैं तो वो जिसके साथ आप बैठे होते हैं, जहाँ आप खुद कहानी होते हैं, तो आपके साथ भी एक कहानी बैठी होती है। वो एक बुज़ुर्ग थे जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम सलाम। तो वो थोड़े मुझे उदास लगे, थोड़े परेशान लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप इसके अलावा आपका क्या काम है? तो उनकी ना आँखें भर आईं और मुझे कहने लगे कि बेटा मैंने कोई 35 बरस से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर गुज़ारे हैं, और ख़लीजी रियासतों में, कहीं वो गल्फ़ में, कहीं वो जॉब वॉब करते रहे, काम करते, ड्राइविंग का कोई काम शायद वो करते थे। कहने लगे कि मैंने यहाँ पर अपने भाइयों को, मेरे 3 कहते भाई हैं, मैंने तीनों भाइयों को पढ़ाया। मेरा एक भाई इस वक्त बड़े ओहदे पर है, एक और है वो भी यानी गवर्नमेंट में, और कोई एक डॉक्टर भी शायद उसमें था। यानी सारे कामयाब भाई उन्होंने वो बनाए। इसी तरह से उनकी जो 4 बहनें थीं, 4 या 5 बहनें, वो मुझे बताते कि नहीं उन सब की मैंने शादी वादियाँ भी करवाई, अच्छे घरों में उनकी शादियाँ करवाई, रज के खर्च किया। और कहने लगे मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। आज मेरे बच्चे जो हैं उनको खिलाने के लिए, चूँकि मैंने देर से शादी की, और देर से इसलिए की कि मैं अपने बहन भाइयों को देख सकूँ, उनके ऊपर खर्च कर सकूँ। मैंने देर से शादी की, आज मेरे बच्चे भी छोटी उम्र के हैं, 2 या 3 बच्चे उनके थे, वो बहुत छोटी, यानी उनका जो बड़ा बच्चा था वो शायद को 11-12 वर्ष का था, और बाकी उससे भी छोटी उम्र के वो बच्चे थे। और कहने लगे कि ये मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अब उनके स्कूलिंग वगैरह के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये ऊबर चलानी पड़ती है। और मैंने कहा सर ऊबर आपकी अपनी है? तो वो और मुस्कुरा उठे। कहने लगे ये कोई दोस्त है मेरा जिसने मुझे रेंट पर ये दी हुई है कि मैं उसको भी रोज़ की बुनियाद पर कुछ ना कुछ वापस उसको मैं कर दूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ? कहने लगे असल में हुआ ये कि मेरी बीवी मुझे उस वक्त भी कहती थी, हालांकि कहते उसने माँ बन के इनको पाला है, तो वो मुझे कहती थी कि मेरे लिए ना सही अपने लिए कुछ रखो, कि कल को अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हें परेशानी ना हो। कहते मेरे दिमाग पर यह था कि ये औरतें जो होती हैं ये ख़राब करती हैं, ये बहन भाइयों को परे करती हैं, इनको आपस में इनका ताल्लुक सही नहीं रखने देती। तो कहते मैंने उनकी नहीं सुनी। और आज कहते हैं वो मुझे कहती नहीं है, चूँकि उसने माँ बन के उनको पाले, आज वो मुझे दुखी देख के दुखी होती है। जब उसको इल्म होता है कि मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, चूँकि वो 60 प्लस में थे, कहते मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन मुझे पता है मैं कुछ कमा के लाऊंगा तो शाम को मैं खा सकूंगा। मैंने कहा आपके वो भाई कहते क्या है? कहते सर कहते क्या है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैंने कहा आपसे बात क्यों नहीं करते? कहने लगे मुझसे वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मैंने बीवियाँ भी पढ़ी लिखी लेकर दे दी है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता। कहते लगे नहीं बेटा ऐसा ही होता है। मैंने कहा सर मैं कपल कोच हूँ, पढ़े लिखे लोग और अच्छे तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं, जाहिल भी जो जो हस्बैंड के साथ मुखलिस औरत होती है उसकी फैमिली के साथ भी मुखलिस होती है। और मेरी वालदा मुझे हमेशा ये कहती हैं कि जो अपने हस्बैंड के साथ मुखलिस होगी, मोहब्बत करती होगी, वो फिर पूरी फैमिली का एहतराम उसी तर्ज पर करेगी। मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे, और मुझे बार बार वो हवाले देते रहे कि वो चूँकि बहुत पढ़ी लिखी औरतें हैं, और उन्होंने आते ही कह दिया कि अगर तुम्हारे भाई ने कुछ किया है तो तुम्हारा बाप उसे कुछ देकर गया होगा। और फिर वो कस्में खाने लगे कि मेरे बाप ने मुझे सिवाय बाहर भेजने का कुछ नहीं किया था। तो इससे जो बात समझ आती है, इस तरह की सैकड़ों कहानी आपके पास भी होगी, समझ जो इससे बात आती है कि आप जब कभी भी अर्न कर रहे हो अपने आप को अहमियत दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बहन भाइयों को अहमियत न दें, या अपनी, मैं तो कहता हूँ औलाद से भी पहले आप अपने आप को अहमियत दें। आप ठीक हैं तो आप उनका ख्याल रख सकते हैं। अगर वो साहब आज इस लायक होते कि वो अपना ख्याल बेहतर रख पाते तो शायद और बहुत सौ का वो ख्याल रख पाते, लेकिन इस वक्त उन्हें अपनी लग गई है, और इस उम्र में वो दुख उनको खास तौर पर खाया जा रहा था। तो आपके हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से किरदार होते होंगे, कुछ ना बन सके तो एक काम ज़रूर कीजिए, उन्हें सुनिए। क्योंकि जब मैं उतरा टीवी स्टेशन के लिए, मुझे जब मैं उतरने लगा तो वो मेरी तरफ देख के मुझे कहने लगे थैंक यू वेरी मच बेटा। मैंने कहा सर किस चीज़ का थैंक यू? कहने लगे मेरा बोझ हल्का हुआ, कम से कम मैं सुना तो सका किसी को। खुदा आपको और हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए, जिसको सही सुनना कहते हैं, समझने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।